गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 5 का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्टडी वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द जुडिशरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च कोर्ट है जो सब कुछ मामलों को देखती है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द बिग हाईएस्ट कोर्ट, सबसे उसके भारत में इससे बड़ा कोर्ट नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है एंड इट मेक्स द फाइनल डिसीजन विच वाज देन अवॉइडेड बाय ऑल द कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया जाता है पूरे देश में जो भी कोर्ट हैं उनको मानना पड़ता है। नाउ डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हेड होते हैं और उनकी मदद करने के लिए मैक्सिमम 30 जज नियुक्त किए जाते हैं। नाउ अपॉइंटेड हाउ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स अपॉइंटेड, कैसे इनकी नियुक्ति होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जज। नॉर्मली द सीनियर जज of the Supreme Court or High Court is elevated to the position of Chief Justice। तो खास करके राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं इनकी नियुक्ति होती है, तो उसमें जो सबसे सीनियर जज होते हैं उनकी ही चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है। एंड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और दूसरे जजों की नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ ही साथ हाई कोर्ट के जज के साथ कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद जजों की नियुक्ति होती है। द सुप्रीम कोर्ट साहब द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जज के लिए किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा सकता है उसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ मोर देन वन हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर और ही मस्ट हैव प्रैक्टिस एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर इन वन और मोर हाई कोर्ट्स। उसके लिए एक दूसरी योग्यता ये है कि हाई कोर्ट एक से हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहा हो, साथ ही साथ या तो किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, वैसे व्यक्ति को ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। और साथ ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। कहने का मतलब है कि शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उसे कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द टेनर एंड रिमूवल ऑफ जज, इसके कितने समय तक ये जज के रूप में काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज वुड बी होल्ड देयर ऑफिस एट द एज ऑफ 65 ईयर। 65 साल की उम्र तक ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हैं। साथ ही साथ इसके पहले भी ये रिटायर हो सकते हैं ये प्रेसिडेंट को लेटर लिख करके। The judge of the Supreme Court can be removed if they have discharged unconstitutional functions। इसके पहले भी 65 साल के पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं करते हैं, दृढ़तापूर्वक काम नहीं करते हैं, या दे प्रूफ इनकैपेबिलिटी एंड मिसबिहेवियर इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, और अपना काम वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं, गलत व्यवहार करते हुए की जानकारी मिलती है, वैसी स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और जज को जो सुप्रीम कोर्ट का हटाए जाते हैं उनको इम्पीचमेंट, जिसको महाअभियोग कहा जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द मोशन विच कंटेन द चार्जेस अगेंस्ट द जज, और इसमें इम्पीचमेंट में द मोशन मस्ट बी पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स present in both the houses by 2/3। दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से किसी का जज के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई होती है तो जो अभियोग है पास हो जाता है, तो उस स्थिति में उस जज को हटाया जा सकता है।
29 अक्टूबर 1954 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला रखी गई थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट बना था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो ओरिजिनल जुडिशन होता है, सेकंड होता है अपीलेट जुडिशन, थर्ड एडवाइजरी जुडिशन एंड द लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू। तो पहले हम ओरिजिनल जुडिशन के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाती हैं, मुख्य रूप से वैसी चीज़ें जिस पर बहुत ज़रूरी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को पहली बार अगर कोई मामला जाता है तो पहले उसी मामले को देखेगा, उसके बाद ही किसी अन्य विषय पर या किसी मामले पर अपना निर्णय देगा। उसमें जो चीज़ें जो है सम ऑफ दिस केसेस, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहली नज़र में ही, यानी कहने का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ कोई विषय जाता है तो उस पर सबसे पहले इसी पर सुनवाई करेगा। उसमें ये हो डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट, दो राज्य के बीच कोई विवाद है, डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द वन और मोर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्य सरकार के बीच कोई किसी विषय विवाद है, केसेस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट और द एनीवन, संविधान का सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया, उस चीज पर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एंड इशू ऑफ रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई विषय है उस पर अपना आदेश जारी कर सकता है। ये मौलिक अधिकार जिसके बिना हमारा अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे जिसको मौलिक है उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। नाउ डिस्कस विद द अपीलेट जुडिशन। अपीलेट जुडिशन अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, किसी व्यक्ति को नीचे के अदालतों द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, अगर व्यक्ति उसे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध में जाकर के केस दायर कर सकता है, अपील कर सकता है कि हम इस मामले में संतुष्ट नहीं, जो हमारे विरुद्ध निर्णय दिया गया है उस पर फिर से सुनवाई की जाए। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख सकता है। नाउ द एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी जुडिशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रिफर टू इट। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के द्वारा किसी विषय पर राय ली जाती है, परामर्श किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निर्णय देने के लिए देगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट जुडिशियल रिव्यू। ड्यूरिंग जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ पास्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के देखने का अधिकार है कि जो नियम बनाया गया संविधान के अनुरूप है या नहीं, या देश की जनता के हित में नहीं है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के जो नियम दिए गए उसके अनुकूल नहीं, जो कानून बनाया गया ठीक नहीं है या देश की जनता के हित में नहीं, उस स्थिति में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दो। इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट। थैंक यू।